जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं लूसेंट किताब का साथियों निचोड़। आप लोग जानते हैं कि मिथिलेश सर के द्वारा डेली जीके जीएस का शानदार क्लास कराया जाता है। बच्चों, इस क्लास में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी सब्जेक्ट के प्रश्न रहेंगे, क्योंकि ये हमारा जो क्लास है वो जीके जीएस का है बच्चों। और मैं डेली प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूँ बच्चों के लिए 20 प्रश्न। कितने प्रश्न बच्चों? 20 प्रश्न। और ये जो हमारा सेट है महत्वपूर्ण 150 प्रश्नों का सेट है साथियों। भारत के सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, जैसे एसएससी हो गया, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, आरपीएफ, एनटीपीसी, रेलवे, बिहार पुलिस बच्चों, यूपी पुलिस, किसी भी अगर कम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हैं ना, यूपीएससी तक के एग्ज़ाम में बच्चों, तो प्रश्न यहाँ से लड़ेंगे आपके। हम भले ही 20 प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट में लेकर के आते हैं, लेकिन लगभग साथियों 100 से 120 प्रश्नों तक आपको बताते हैं, ताकि बच्चों का कोई भी डाउट अगर प्रश्न में आए ना, तो डाउट ना रहे। एक प्रश्न से 6 से 7 प्रश्न इसलिए बताते हैं बच्चों कि उससे रिलेटिव कैसा भी प्रश्न अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपसे बन जाएगा। ये साथियों लूसेंट का निचोड़ है। सेशन अच्छा लगेगा मेरे भाई तो सभी बच्चे सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। बार बार कहना ना पड़े, मैं बच्चों आपको बार बार क्यों डिस्टर्ब करूँगा। आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे, आपको शेयर करने का मन होगा तो आप शेयर भी करेंगे। ठीक है। कोई भी अगर परेशानी आता है इस क्लास के अंदर बच्चों, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं बच्चों आपका रिप्लाई 100% दूंगा और जल्द से जल्द दूंगा। ठीक है। जैसे आपको कोई प्रश्न पूछना हो, कोई प्रश्न में डाउट हो, या किसी क्लास से रिलेटिव कोई आपका क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे भाई, तो चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए मेरे साथियों, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक आप लोग देखेंगे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। क्लास के बाद पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप क्लास करने के बाद रिवीजन एक बार ज़रूर करेंगे। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप लोग देख लिए होंगे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस का क्लास लेकर के आए हैं। देखिएगा, पहले प्रश्न पे चलेंगे और किस तरीके से बच्चों आपको एक प्रश्नों से बहुत सारे प्रश्न हम बताने वाले हैं। ये वन लाइनर प्रश्न है, लूसेंट का निचोड़ है। प्रश्न है बच्चों कि टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से है। बच्चे कहेंगे कि सर आपने तो आंसर दे दिया, तो आंसर मैं क्या बताऊंगा, ऑप्शन तो है ही नहीं। तो बच्चों आपको आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में, ताकि रिवीजन हो जाए। एक ही आंसर को 2 बार 3 बार अगर आप लिखते हैं तो आपको रिवीजन हो जाएगा, आपको 100% वो याद रहेंगे। हॉकी जो है बच्चों, ट्राई ब्रेकर शब्द का संबंध जो है किस खेल से है? हॉकी खेल से है। अगर बच्चों हम यहाँ से बातें पूछने लगे, क्वेश्चन पूछने लगे, तो हॉकी में प्लेयर की संख्या बताइए। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं बच्चों? 11 प्लेयर होते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? जादूगर जानते हैं आप लोग? हॉकी का जादूगर प्यारे साथियों, तो एक थे मेजर ध्यानचंद जी, जो भारत के हैं नहीं थे, मतलब कि अभी भी हैं, लेकिन वो इस दुनिया को छोड़ चले। क्या हो जाएंगे? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद्र बच्चों, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इन्हीं के जन्मदिन पे खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को, और आप लोग जानते हैं कि 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस बच्चों? खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी का जादूगर आप लोग जान गए, मेजर ध्यानचंद्र। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किनके जन्मदिन पे? तो मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पे। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं।
और भारत का राष्ट्रीय खेल पूछ दिया जाए बच्चों, राष्ट्रीय खेल कहाँ का बच्चों, भारत का राष्ट्रीय खेल, तो ये क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। बताइएगा बच्चों कि हॉकी से अगर संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मुझे इतना विश्वास है बच्चों कि इससे अलग हॉकी से तो प्रश्न आने वाला नहीं है। हॉकी से क्या पूछेगा यार, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। हॉकी का जादूगर किनको कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को। बच्चों पूछा जाएगा कि हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर। क्रिकेट में कितने प्लेयर, 11 प्लेयर। भारत का राष्ट्रीय खेल, बच्चे बोलेंगे कि सर भारत का राष्ट्रीय खेल आता है। मेरे भाई भारत का राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, भारत के राष्ट्रीय पशु पक्षी, सभी प्रश्न पूछे गए हैं मेरे भाई, पूछे गए हैं। आप अगर एग्जाम में बैठेंगे ना तो लगेगा कि अरे यार कितना आसान रहता है ना। पहले से लोग बोलते हैं कंपटीशन इतना हाई है, अरे हाई कुछ नहीं है, बस आप पढ़िए ना, क्लियर हो जाएगा, चुटकियों में क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। क्योंकि जब फॉर्म 100% फिलअप होते हैं ना तो एग्ज़ाम में बच्चे बैठते हैं 60%, 40% एग्ज़ाम ही नहीं देते हैं। और जब 60% बैठते हैं ना उसमें 20% पढ़ने वाले होते हैं और 80% का जॉब हो जाता है। तो 2% को आपको फेस करना है, बस बस इतना ही। तो उतना के लिए आपको केवल पढ़ना पड़ेगा और शिद्दत के साथ आप पढ़ाई करते हैं ना तो एग्ज़ाम यूं ही क्लियर हो जाएगा और माँ बाप के सपने भी पूरे हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन कौन सा है। देखिएगा बच्चों, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ में है, तो नालंदा विश्वविद्यालय साथियों ये है बिहार में। कहाँ पे हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। इसको बच्चों बनाए थे किसने, नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो कुमार गुप्त हो जाते हैं। कुमार गुप्त, कुमार गुप्त जो हैं वो गुप्त वंश के शासक थे, गुप्त वंश के शासक। अगर पूछा जाए कि कुमार गुप्त किस वंश के थे तो गुप्त वंश के बच्चों शासक थे। गुप्त वंश के बारे में अगर जाने कि इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे तो श्री गुप्त, गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे साथियों, श्री गुप्त हो जाएंगे। तो क्लियर है यहाँ तक। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया, तो कुमार गुप्त। कुमार गुप्त किस वंश के थे, तो गुप्त वंश के थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्री गुप्त हो जाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय है किस राज्य में बच्चों, तो बिहार राज्य में है। और सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, यानी कि सबसे प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। अगर हम यहीं से बात करें बच्चों कि कुमार गुप्त ने तो इसका संस्थापक है, स्थापना किया, लेकिन इसको जलाया था किसने, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था किसने, तो साथियों बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। किसने, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी बच्चों, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया, जला दिया। और इसी का एक सेनापति था, बख्तियार खिलजी का साथियों एक सेनापति था। सेनापति अगर पूछा जाए कि बख्तियार खिलजी का सेनापति का नाम क्या था, तो अली मर्दा, अली मर्दान। अली मर्दान बच्चों एक सेनापति था। इसने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी। कब किया था, 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की हत्या कर दिया था। किसने, उसी का सेनापति अली मर्दान ने। ठीक है, तुमने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया है ना, ठीक ही किया, अली मर्दान ने तुझे जला डाला, मतलब हत्या कर दिया यार। क्या जरूरी था नालंदा विश्वविद्यालय को जलाना, बकलोलवा जला दिया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला देखिएगा बच्चों, देखिए कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए ना तो आपको प्रश्न छोड़ना नहीं है मेरे भाई। मैं जितना आपको बता रहा हूँ ना इससे अलग तो प्रश्न आएंगे ही नहीं। आप पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है कि अगर इतना डिटेल में अगर कोई बताते हैं साथियों तो आप हमें बताइए। कहीं पे भी पूरे यूट्यूब, आप ऑफलाइन क्लास भी करते होंगे ना तो इतना डिटेल में आपको डिस्कशन नहीं कराया जाएगा। कि एक प्रश्न से लगभग 10 प्रश्न बताना बच्चों जिगरा होना चाहिए ना।
उतना बताने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। प्रश्न है अगला कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी का युद्ध आपसे पूछा जा रहा है ना, तो साथियों प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। हम आपसे पूछेंगे कि बक्सर बक्सर का युद्ध बक्सर का युद्ध कब हुआ साथियों। तो बच्चे का आंसर फटाक से आना चाहिए था कि सर 1764 ईस्वी में तो बक्सर का युद्ध हुआ था। कब सर? 1764 ईस्वी में। ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध बच्चों इसी के नजदीक हुआ था 1761 ईस्वी में। पानीपत पानीपत का थर्ड युद्ध। ठीक है। फर्स्ट युद्ध अगर पानीपत का पूछ दिया जाए तो 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। क्लियर हो जाएगा साथियों? यहां तक क्लियर है तो बताइएगा। अब ये देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। लेकिन बच्चों किसके किसके बीच हुआ प्लासी का युद्ध जो हुआ, किसके किसके बीच हुआ? बच्चे का जवाब आना चाहिए था। लेकिन इतना बड़ा बोलेगा बच्चा कि सर इतना बड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नहीं भाई, तुम कमेंट क्यों करोगे? तुम्हें करना आता है तब ना करोगे, तुम्हें आता ही नहीं होगा। अरे करोगे भाई, दो दो लाइन के व्हाट्सएप पे चैट कितनी देर करते हो? तुम 2 लाइन नहीं कर सकते हो क्या? तो कमेंट कीजिए भाई। पढ़ाई करना है, याद करना है आपको, तो आपको कमेंट करना होगा। तो देखिए प्लासी का जो युद्ध हुआ था ना, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था? बंगाल के नवाब थे एक सिराजुद्दौला और बच्चों एंड रॉबर्ट क्लाइव। ये दोनों के बीच बच्चों प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। कभी कभी आपसे ऐसा पूछ देगा, 1757 तो दिया रहेगा लेकिन परफेक्ट आंसर पूछेगा कि कब हुआ था, तो 23 जून को हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई थी बच्चों? तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे उनकी जीत हो गई थी। क्या हो गया था? जीत हो गया था। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न, आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो डबलिन है बच्चों। आयरलैंड की राजधानी डबलिन हो जाएगा। आयरलैंड की अगर मुद्रा पूछ दिया जाए, मुद्रा क्या है, तो मुद्रा हो जाएगा बच्चों येन। क्या हो जाता है? येन। येन। और किसकी मुद्रा है? तो जापान की मुद्रा भी बच्चों येन है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो हो जाएगा। टोक्यो हो जाएगा मेरे भाई। जापान को और क्या कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश कहा जाता है। सूर्योदय का देश। सूर्योदय का देश यानी कि सूर्य का उदय सबसे पहले किस देश में होता है? तो जापान में होता है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान की मुद्रा येन। येन। और किस देश की मुद्रा है? आयरलैंड की। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन। बच्चों यहाँ तक क्लियर है तो बच्चों का फटाक से आंसर आना चाहिए था सर क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है। जवाब बच्चे देते ही नहीं है। अरे जब जवाब दोगे ना मेरे भाई तो मज़ा आता है क्लास पढ़ाने में ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और बच्चों को कुछ सिखाएं। हमारे पास अगर नॉलेज है और बच्चों को नॉलेज दें तो उससे ज़्यादा आनंद किसी चीज़ में नहीं आता है। हमें तो पढ़ाने की शौक़ है और आपको पढ़ाता हूँ। बच्चों अगर सिलेक्शन लेते हैं ना, हमारी वजह से बच्चों, हमारे वजह से आपके अगर एग्ज़ाम में 20 प्रश्न में से 18 प्रश्न बन जाते हैं जीके का बच्चों हमारे लिए, हमसे पढ़ करके, तो समझिए इससे बड़ा और सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या होगा। बच्चे जब हमारे साथ पढ़ करके हमसे ही सिलेक्शन ले लें तो इससे बड़ा जो बच्चों सौभाग्य की बात है वो क्या हो सकता है। और मैं यही बच्चों को सोचकर पढ़ाता हूँ ना कि बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने बच्चे यहाँ क्लास करते हैं ना सिलेक्शन हो जाए। और सिलेक्शन बच्चों जीके जीएस अगर पढ़ते हैं तो टाइम तो बहुत कम लगेगा। जैसे आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आयरलैंड की राजधानी क्या है, यानी कहाँ है, तो आप लोग क्या बच्चों वो वहाँ पे सॉल्यूशन कीजिएगा। ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 है तो ये है वो है, मैथ का सॉल्यूशन कीजिएगा। रीजनिंग आ जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट तो क्या बनाते रहिएगा कि ये एक्स वाई के दाएं से तीसरे स्थान पे है, जेड दूसरे स्थान पे है, ऐसे बनाते रहिएगा। नहीं,
बच्चों अगर टाइम मैनेजमेंट करना है ना तो जीके जीएस आपको पढ़ना होगा, और नौकरी के लिए आपको मैथ, रीजनिंग, सीके जीएस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एसएससी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो इंग्लिश बच्चों आपको बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश। ठीक है, तो आपको सभी सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन टाइम अगर बचाना है तो जीके का नॉलेज होना चाहिए। तो चलेंगे, ज़्यादा टाइम आपके साथ हम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों। अगर आपका टाइम 1 मिनट भी हमारे वजह से वेस्ट हो रहा है तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ। आपका करियर को ख़त्म करने में मेरा हाथ होगा, क्योंकि टाइम आपका हम बर्बाद नहीं करेंगे। चलेंगे प्रश्न की ओर। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बच्चों ब्रेसेल्स बेल्जियम में WSA का मुख्यालय है। हम पूछेंगे बच्चों कि WTO का मुख्यालय कहाँ है, WHO का मुख्यालय कहाँ है, आप लोग बताइएगा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, बता दीजिएगा। तो ये तीनों का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा साथियों जेनेवा। जेनेवा पड़ता कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में मुख्यालय हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आता है बच्चों कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? युवा दिवस, तो युवा दिवस के रूप में साथियों 12 जनवरी को मनाया जाता है। युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। हम पूछेंगे आपसे कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद तो गलत लिखा हुआ है, शहीद ऐसे होगा। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है बच्चों? महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताइएगा किस तिथि को मनाया जाता है? ये दो प्रश्न बताइएगा। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है बच्चों। शहीद दिवस देखिएगा 30 जनवरी को मनाया जाता है, महात्मा गांधी के मृत्यु तिथि पर 30 जनवरी। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर हो जाएगा ये दोनों प्रश्न। और ये बच्चों राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? एजरा कप बताइएगा। तो ये बच्चों पोलो खेल से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बच्चों, कालीकट बंदरगाह, ये सब कहाँ है? केरल में हो जाएगा। केरल की अगर बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार बच्चों भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला अगर आपसे राज्य पूछा जाए कि कौन सा है तो ये हो जाता है आपका केरल। केरल को साथियों मसालों का बगीचा कहा जाता है, मसालों का बगीचा कहा जाता था, लेकिन अभी फिलहाल मसालों का बगीचा MP यानी कि मध्य प्रदेश को कहा जाता है। रबर का उत्पादन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक कहाँ होता है तो केरल में होता है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हेलीबीड का मंदिर कहाँ पर स्थित है? हेलीबीड का मंदिर बच्चों बताइएगा कहाँ पे स्थित है? हम आपसे पूछ दे क्या बच्चों? कुछ प्रश्न पूछ दे, कुछ पूछे। बच्चे कहेंगे कि सर आप पूछिए ना, आप बता रहे तो आप नहीं पूछिएगा। तो बताइएगा साथियों कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? हेलीबीड का मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। लेकिन कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है बच्चों? ओडिशा में हो जाता है। ओडिशा में बच्चों। ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो महानदी को साथियों उड़ीसा का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक अगर पूछा जाए कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है
कोसी नदी को कहा जाता है? पूछेगा आपसे प्रश्न कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? महानदी को। और महानदी पर ही बच्चों हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध पूछा जाएगा किस नदी पे है, तो महानदी पे है। किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, अब कर्नाटक की ओर चलते हैं। कर्नाटक में साथियों आप लोग याद रखिएगा कि सोना का उत्पादन सबसे अधिक होता है कर्नाटक में। कर्नाटक की अगर राजधानी पूछा जाए ना, तो बेंगलुरु हो जाएगा। बेंगलुरु, बेंगलुरु, बेंगलुरु। ठीक है, ल है ये, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु बच्चों, यहाँ पे इसरो का मुख्यालय है। इसरो का अगर हेड क्वार्टर पूछ दिया जाए आपसे कि हेड क्वार्टर कहाँ है, हेड क्वार्टर साथियों, तो ये हो जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु को साथियों बगीचों का शहर कहा जाता है। बगीचों का, अगर आपसे पूछा जाए बगीचों का शहर, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। क्लियर है साथियों? अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखिएगा। प्रश्न है कि अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बच्चों जन्मदिन पे ही शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शिक्षा दिवस, शिक्षा दिवस किनके जन्मदिन पे मनाया जाता है, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर हो जाएगा साथियों? क्लियर हो जाएगा। सबसे कम उम्र में बच्चों मौलाना अब्दुल कलाम जो है वो सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। किनके अध्यक्ष? कांग्रेस, कांग्रेस के बच्चों, कांग्रेस के अध्यक्ष अगर पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में अध्यक्ष कौन बने, तो बच्चों मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बने। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। किसने किया, तो एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। सबसे अधिक दिन तक कांग्रेस की अध्यक्ष कौन रहे, तो सबसे अधिक दिन तक बच्चों मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहे। तो क्लियर हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा बताते हैं बच्चों वो नोट कीजिएगा। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़िए, पीडीएफ मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा मेरे भाई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक आपसे पूछा गया है तो मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अगला प्रश्न, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पे स्थित है? दक्षिणेश्वर काली मंदिर बताइएगा कहाँ पे स्थित है बच्चों? कोलकाता में स्थित है। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है बच्चों। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे हो जाएगा कोलकाता। ठीक है दोस्त, क्लियर है मेरे भाई? तो बताइएगा कलकत्ता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे बच्चों भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कन्या थे। हीरालाल जे कन्या जो थे बच्चों वो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न, भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? हेराल्ड मैकमिलन। हेराल्ड मैकमिलन जो भारत में आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। अभी में वर्तमान में भारत के प्राइम मिनिस्टर साथियों मोदी जी। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताएं? अप्सरा। क्या था? अप्सरा।
अगला, नाहरगढ़ का किला को किसने बनवाया? तो सवाई जयसिंह। ताजमहल बच्चों शाहजहां ने बनवाया। ये सब क्लियर है ना? ये सब भी बताना पड़ेगा। ये सब हमें उम्मीद है कि नहीं बताना पड़े, वही ठीक है। दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी राममणि ने दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्त। अगला है, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग है? रोगी के शरीर के अंदर अगर देखना है बच्चों आपको, तो उत्तल लेंस उपयोगी है। अगर मनुष्य के आँख में बच्चों कोई प्रॉब्लम हो, कान में हो, गला में हो, नाक में हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो दंत चिकित्सा के लिए बच्चों किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण और बच्चों उत्तल लेंस दोनों में माइनर डिफरेंस होगा। बाकी देखिए प्रतिबिंब इसका और इसका सेम बनता है। जैसा अवतल दर्पण व्यवहार करता है वैसा उत्तल लेंस भी व्यवहार करता है। ये आपको याद रखना होगा। ये क्या करना होगा बच्चों? याद रखना होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, अगर पूछा जाए आपसे कि मनुष्य के आँख में कौन सा लेंस होता है? आँख बच्चों, आप अपने आँख में देखते हैं ना, आँख में बच्चों बताइएगा कौन सा लेंस होता है? आँख में एक ऐसा लेंस होता है और ये सिलियरी मांसपेशियां द्वारा जुड़ा होता है लेंस। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस ही होता है आँख में भी। अगला प्रश्न है, चूहों को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है? और क्या करोगे, चूहे ना मारोगे जी, तुमसे शेर मरेगा, ऐसे बोल रहे हैं। प्रश्न तो आया है ना कि चूहे को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऐसे मारना नहीं चाहिए, चूहा हो या शेर हो, वो भी एक जानवर है। तो जिंक फास्फाइड का बना होता है ठीक है, चूहा मारने की दवा। क्लियर है? ऐसे जानवर तो बोलते नहीं है लेकिन बहुत प्यारे होते हैं, मारना नहीं चाहिए। तो बच्चे कभी कभी कमेंट कर देते हैं सर जानवर नहीं बोलते हैं, बोलते हैं अपने लैंग्वेज में बोलते हैं। अरे भाई बोलते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये देखिएगा बच्चों, आज का सेशन समाप्त हुआ। सेशन अच्छा लगा हो आपको, क्लास अगर आप लोग अंत तक देखे हो ना तो अच्छा तो लगेगा ही। वीडियो जब भी अपलोड करेंगे आप पूरा देखिएगा। 100% बताता हूँ बच्चों कि यहाँ से फ़ायदे होंगे, क्लास से फ़ायदे होंगे। तो सेशन अच्छा लगा होगा तो सभी बच्चे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कोई भी परेशानी हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। PDF चाहिए बच्चों तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे। तो आज यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे बच्चों आपको अगले क्लास में शाम को। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे शेरनियों।